शिवलिंग का निर्माण करें। घर में जो कन्या होती है या कन्या आती हैं या उनका जन्म होता है वो ऐसे ही नहीं होता है। कोई ये सोच ले कि नहीं कन्याएं आ जाती हैं ऐसे ही, और उसमें भी दिव्य कन्याएं, श्रेष्ठ कन्याएं। कन्याएं तो सारी दिव्य होती हैं, उनका क्या कहना। दक्ष प्रजापति की कोई संतान नहीं थी, तो दक्ष प्रजापति ने जगदम्बा को ध्यान किया। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जगदम्बा दक्ष प्रजापति के सामने प्रकट हुई, और मां जब प्रकट होती हैं तो बच्चों से यही कहते हैं, बता बेटा तुझे क्या चाहिए। वो जगत की माता हो या हमारी और आप में से किसी की मां हो, उसकी एक ही इच्छा होती है कि बच्चा किसी प्रकार किन्हीं भी वस्तुओं से दुखी न रहे। दक्ष पुत्र तुम्हें क्या चाहिए। दक्ष जी ने कहा मां हमारे कोई संतान नहीं है, तो आपसे हम आशीर्वाद चाहते हैं कि आप हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि हमारे घर में कन्या की उत्पत्ति हो जाए। अब जब आप ऐसा किसी से कहोगे तो देवता पूछेगा कन्या कैसी चाहिए। भाई सूर्पनखा भी किसी कन्या थी कि नहीं थी? बोलो भाई। कुब्जा भी किसी की कन्या ही होगी, तो कैसी कन्या चाहिए? तो जो होशियार होता है मांगने वाला, वो कह देता है मां आपके जैसी ही बेटी चाहिए, और किसी के जैसा कोई कभी कहीं मिलता नहीं। यहां बहुत बब्बा लोग बैठे हैं, माताएं लोग बैठी हैं। बब्बा तो बन गए, पिता तो बन गए, लेकिन हम पंडित जी आपसे पूछेंगे पिता तो सब बन जाते हैं, लेकिन क्या अपने पिता के जैसे बन पाए पिता? जितने श्रेष्ठ आपके पिता थे, जितना वो आपको प्रेम करते थे, क्या उतना ही प्रेम आप अपने बच्चों को कर पाए? शायद जवाब होगा नहीं। मां तो बन गए या बन गई, लेकिन अपने मां के जैसी मां नहीं बन पाए। जैसी मेरी मां वैसा मैं बन नहीं पाई। कई लोगों को ऐसा दुख जीवन भर रहता है। हमें आपके जैसी संतान चाहिए, हम अपने जैसा कहां ढूंढेंगे? तो जगदम्बा ने कहा पुत्र मैं ही तुम्हारी पुत्री बन करके आऊंगी। और याद रखें, जब भी कभी संतान चाहिए हो तो देवताओं से थोड़ी प्रार्थना कर लिया करिए, या कर लेना जब अवसर मिले, और उन देवताओं में चयन कर लेना कि किसके जैसी संतान आपको चाहिए, और उसी से प्रार्थना करना, उन्हीं का कीर्तन करना, उन्हीं का भजन करना, तो वैसी ही संतान आपको प्राप्त हो जाएगी। अन्यथा याद रखिए, बहुत भूत प्रेत संसार में घूम रहे हैं, वो भी आने के लिए तैयार है कि कोई मिल जाए और हम आ जाएं। तो इसलिए प्रार्थना के बाद अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उसके परिणाम बड़े श्रेष्ठ हैं।
मैं ही तुम्हारी स्वयं पुत्री बन करके आऊंगी। एक छोटी सी शर्त है। शर्त क्या है? कि जिस दिन तुमने मेरा अपमान कर दिया, उसी दिन मैं तुम्हें त्याग करके चली जाऊंगी। ये माता जगदम्बा ने दक्ष प्रजापति से कह दिया। भगवान शिव और माता सती का दिव्य विवाह हुआ और एक दिन नारद जी माता सती के पास आ गए। नारद जी हमेशा संसार और जगत के कल्याण की भावना लिए रहते हैं, और जो संसार और जगत के कल्याण की भावना लिए रहता है, कई बार लोग उसे ही दोषी ठहरा देते हैं। नारद की चर्चा करो तो कई बार लोग हास उपहास करने लगते हैं, अरे नारद मतलब कोई हंसी वाला विषय होगा। संत महात्मा कहते हैं ना रद्द, जिसकी बात कहीं किसी भी समाज में रद्द ना हो, वो कौन है? नारद। नारद जी पहुंच गए माता सती के पास, और माता सती से ऐसे ही आज पता नहीं नारद जी के मन में क्या था। तो वैसे तो ये नहीं पूछना चाहिए किसी भी पुत्र को अपनी माँ से कि तुम्हें सबसे प्रिय कौन है, तुम किससे सबसे ज्यादा प्रेम करती हो। लेकिन आज नारद जी ने हिम्मत की और उनके मन में आया चलो कोई लीला करते। तो नारद जी ने भगवान माता पार्वती से पूछा कि माता, आपको सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता है, और आप सबसे ज्यादा प्रेम किसे करती हैं? तो माताएं तो बड़ी भोली होती हैं। माता सती ने कहा, मैं सबसे ज्यादा प्रेम भगवान शंकर से करती हूं। और तुम्हें सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता है? तो माता ने कह दिया, जितना शिव मुझे प्रेम करते हैं उतना तो इसने मेरे माता पिता भी मुझे नहीं करते। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी ने कहा, मां वो तो बड़ी अच्छी बात है, इसका मतलब आपस में कोई आपके भेद भी नहीं होगा। भेद का मतलब भगवान शंकर सारी बात आपको बताते होंगे। माता सती ने कहा, बिल्कुल, जब वो इतना हमसे प्रेम करते हैं तो बीच में किसी प्रकार का कोई पर्दा है ही नहीं। हम एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। तो भगवान शिव की ओर ध्यान करते हुए नारद जी ने कहा, ये बताओ भगवान शिव के गले में जो मुंडों की मालाएं पड़ी हैं, भगवान शिव के गले में आप देखिए तो सर्प भी गले में है, और एक ऐसी माला है जिसमें खोपड़ियां लटक रही हैं। तो नारद जी ने कहा, ये खोपड़ियां किसकी है? आपको पता है ये मुंडों की माला किसकी है? ये किसके मुंड पड़े हैं माला में? अब माता सती के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि पता ही नहीं था। और जब पता नहीं था, कोई जवाब नहीं था, तो नारद जी ने कहा, हम तो वैसे ही जानकारी के लिए पूछ रहे थे। अब नारद जी ने तो जानकारी के लिए पूछा, और माता सती के मन में भ्रम पैदा हो गया। क्या भ्रम पैदा हो गया? कि भगवान शिव हमसे भेद करते हैं, हमको आज तक बताया ही नहीं कि माला किसकी है। और एक बात याद रखना, पुरुष पूरी बात कभी अपने घर में नहीं बताता, क्योंकि अगर पूरी बात अपने घर में बता देगा तो घर के लोग रात दिन रोएंगे। उसका कारण क्या होता है? जो पुरुष लोग घर से बाहर रहते हैं या जिन्होंने कभी बाहर जीवन यापन किया है, बाहर कोई सुख नहीं होता। आप लोगों के इतने बड़े बड़े घर हैं, फिर भी मौका मिल जाए तो दूसरा घर खरीद लेंगे। अब आप बताओ,
हमारे बेचारे 4 भैया लोग, 2 कलाकार बंधु लोग और 2 साउंड वाले, यही 3.5 बाई 6 फुट वाले कमरे में उसी में सो लेते, उसी में लेट जाते, उसी में भोजन, उसी में सामान भी बड़ा पड़ा हुआ है और उसी में मकान मालिक की मोहरम भी पड़ी हुई है। अब आप कल्पना करो। अच्छा, कई लोगों को होता है पंडितों की बड़ी मौज है, सुबह इतना बड़ा गिलास दूध भर के पी लिया, दोपहर को हलवा लड्डू कचौड़ी खा लिया, और वो 3 घंटे गाना बजाना, उसमें कौन सा कोई मेहनत लगती है। तो बाहर इतना सुख नहीं होता। अच्छा, जिसको सुख चाहिए तो फिर अपना घर हमको दे दे, वो इस वाले घर में कुछ दिन रह ले। अच्छा, एक बात और भी है, ये 4 लोग नहीं है, 6 लोग इनके साथ और भी हैं यहाँ पे। डाकनी, शाकनी, भूत, पिशाच, बेताल, ये भी सब इतने ही छोटे कमरे में रहते हैं। तो इतना आसान नहीं है बाहर रहना। अगर पुरुष बताना शुरू करे उसे कितने कष्ट मिलते हैं बाहर, तो घर के लोग परेशान हो जाएंगे। इसलिए कभी पुरुष घर में वो बातें चर्चा में लाता ही नहीं है जिससे उनके माता पिता, पत्नी, भाई, बंधु किसी को किसी प्रकार का कष्ट हो। शिव जी ने भी इसीलिए अपने इस राज को छुपा करके रखा था कि गले में मालाएं किसकी हैं। भगवान शिव यात्रा करके आए, भ्रमण करके आए, और जैसे ही माता के पास पहुंचे तो माता का चेहरा उदास था। भगवान शिव ने पूछा, देवी आखिर चेहरा उदास क्यों है, इतनी भ्रमित क्यों है, इतनी परेशान क्यों है। तो माता ने कहा, भगवान भोलेनाथ आप हमसे भेद करते हैं। शिव जी ने कहा, हमने कब आपसे भेद किया, और क्या भेद किया। आप अपनी पूरी बात हमें नहीं बताते हैं। भगवान शिव ने कहा, एक एक बात तो मैं बताता हूं, और क्या चाहिए जानकारी आपको। तो माता ने कहा, ये बताओ, सच सच बताओ, सब कुछ तो हमको पता है, गले में ये मुंड मालाएं, खोपड़ियां पड़ी हैं, ये किसकी हैं। भगवान शंकर ने कहा, ये बताओ, नारद आए थे क्या यहाँ पे। वो समझ गए। माता ने कहा, वो मेरा बेटा है, कभी भी आ सकता है, उससे तुम्हें क्या लेना। हमें ये बताओ, ये खोपड़ियां किसकी हैं। अच्छा, अगर भगवान शंकर बता दें कि तुम्हारी ही खोपड़ियां हैं तो समस्या हो जाएगा। भगवान शिव ने कहा, देवी कुछ और पूछ लो, ब्रह्मा की उत्पत्ति कैसे होती है, नारायण कितनी बार जन्म ले चुके हैं, जगदम्बा कितने अवतार ले चुकी है, कामदेव नष्ट कैसे हुआ, पृथ्वी का विस्तार कैसे हुआ, और पृथ्वी का पालन पोषण, लालन पालन कैसे होता है, कुछ भी पूछ लो, मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये मत पूछो कि ये मुंड की मालाएं किसकी है। और अगर किसी से कह दो ये मत पूछो, तो भैया फिर तो 10 बार पूछेगा, बता बता, जब तक नहीं बताएगा। तो धीरे से भगवान शिव ने कहा, देवी ये जितनी भी मुंड मालाएं हैं, ये सब तुम्हारे पूर्व जन्म की हैं। अब माता सती के मन में और संदेह उत्पन्न हुआ। माता ने कहा, ये बताएं, अगर ये सारी की सारी मुंड मालाएं मेरे पूर्व जन्म की हैं, इसका मतलब मैंने कई बार जन्म लिया है। भगवान शिव ने कहा, जी। तो फिर आप बार बार क्यों नहीं जन्म लेते, और अगर ये मुंड मालाएं मेरी ही हैं, तो फिर तुम क्यों हमेशा अजर अमर रहते हैं। मैं मरती हूं, आप क्यों नहीं मरते हैं। अब ये भी एक समस्या है। मतलब हम तो डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे। तुम्हारी मृत्यु क्यों नहीं होती और मेरे प्राण बार बार क्यों निकलते हैं।
तो भगवान शिव ने कहा, देवी हमने अमर कथा का रसपान कर रखा है। अब एक और प्रश्न हो गया कि ये अमर कथा क्या है। भगवान शिव ने कहा, वो जो अमर कथा है, अगर उसे सुनना है तो तुम्हें हमारे साथ कैलाश छोड़ करके चलना पड़ेगा। माता सती ने कहा, हम चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें वो अमर कथा जरूर सुनाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रहने